वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल तक रसाई की जंग में मायूसी के बादल। पाकिस्तान के 271 रन हदफ के ताक़ुब में जनूबी अफ्रीका की पेशकदमी। प्रोटियाज के इनफॉर्म बैट्समैन एडन मार्करम जीत में बड़ी रुकावट बन गए। शाहीन शाह अफरीदी और वसीम जूनियर के दो शिकार। जीत के लिए 77 गेंदों पर 36 रन दरकार। वर्ल्ड कप में मुसलसल शिकस्तों के बावजूद पाकिस्तानी बैटिंग लाइन स्कोर बोर्ड पर बड़ा मजमुआ ना सजा सकी। चेन्नई के मैदान में ओपनर अब्दुल्ला शफीक सिर्फ 9, इमामुल हक 12 रन बनाकर चलते बने। कप्तान बाबर आजम 50 रन बनाकर आउट हुए। रिजवान का बल्ला भी 31 रन उगल सका। शादाब के 43 रन की बदौलत बमुश्किल 270 रन जोड़ पाए। पूरी टीम 47वें ओवर में ही ढेर हो गई। कप्तान बाबर आजम से बार बार एक ही गलती, सबक फिर भी न सीखा। 6 मैचेस में कमोवेश एक ही अंदाज में क्रीज छोड़ना पड़ी। जनूबी अफ्रीका के तबरेज शमसी ने भी बाबर आजम की कमजोरी पकड़कर वार कर दिया। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ अहम मैच में शादाब खान के सर पर गेंद आ लगी। इंजरी के बाद डॉक्टर्स ने मैच खेलने से रोक दिया। उसामा मीर को मुतबादिल के तौर पर टीम में जगह मिली। पाकिस्तानी ओपनर इमामुल हक वर्ल्ड कप के 6 में से 5 मैचेस में बुरी तरह नाकाम। नीदरलैंड्स के खिलाफ 15, श्रीलंका के खिलाफ 12, भारत के खिलाफ 36, अफगानिस्तान के खिलाफ 17 और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 12 रन बनाकर पवेलियन सुधार गए। ऑस्ट्रेलिया के 378 रन हदफ के ताक़ुब में 71 गेंदों पर 70 रन बनाए। हरीफ टीम का बॉल भी बीका न कर सके। पाकिस्तानी टॉप ऑर्डर की सुस्त रफ्तार बैटिंग परेशानी का बायस। बल्लेबाज 90s की क्रिकेट से बाहर ना निकल सके। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पावर प्ले में अब्दुल्ला शफीक ने 17 गेंदों पर सिर्फ 9 रन बनाए। इमामुल हक ने 18 गेंदें खेलकर 12, कप्तान बाबर आजम ने 65 गेंदों पर 50 और इफ्तिखार ने 31 गेंदों पर 21 रन बनाए। चेयरमैन पीटीआई की मुश्किलात में मजीद इजाफा। ट्रायल कोर्ट के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी साइफर केस में जमानत मुस्तरद। मुकदमा खत्म करने की दरखास्त भी खारिज। इस्तिगासा का इल्जाम है वजारत खारजा ने साइफर डिकोड करके भिजवाया। चेयरमैन ने बतौर वजीर आजम साइफर वसूल किया और बज़ाहिर गुम कर दिया। मंदरजात को तब्दील करके सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। दफ्तर खारजा के अफसरान बिलखुसूस असद मजीद के बयानात से वाज़ेह है साइफर में कोई गैर मुल्की साजिश नहीं थी। मकसद सिर्फ सिफारती सतह पर एहतजाज था। पिटिशनर को जुर्म साबित होने पर 2 से 14 साल कैद या सजाए मौत हो सकती है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। साबिक वजीर आजम और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ खुसूसी अदालत में साइफर केस की कार्रवाई। इस्तिगासा के 5 गवाहान पेश। दुरुस्त तरीके से फर्द जुर्म आयद होने तक शहादतें कलमबंद नहीं की जा सकती। साबिक वजीर आजम के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर का मौक़िफ़। साइफर केस खुली अदालत में चलाने का मुतालिबा। तहरीक इंसाफ के खिलाफ ममनुआ फंडिंग से मुताल्लिक दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन 1 नवंबर को समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन का दरखास्त गुजार खालिद महमूद खान को सबूत पेश करने के लिए नोटिस जारी। फैजाबाद धरने के जिम्मेदारों का तयन करने के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कायम। वजारत दाखिला और दिफा के एडिशनल सेक्रेटरीज, डायरेक्टर ISI अरकान में शामिल। धरना मैनेज करने के अहकामात किसने दिए? कमेटी तयशुदा TORs के तहत इंक्वायरी करेगी। विफाकी हुकूमत ने फैजाबाद धरना केस से मुतालिक अमल दरामद रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को 10 शिकायत पर शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। 3-2 की अक्सरियत से 14 रोज में शिकायत की तहरीरी वजाहत तलब। जुडिशल काउंसिल के एक रुकन के खिलाफ शिकायत मुस्तरद। जस्टिस मंसूर अली शाह को जस्टिस एजाजुल हसन की माजरत के बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शामिल किया गया। जजेस के खिलाफ 29 शिकायत का जायजा लेकर 19 मुस्तरद कर दी गई। इजलास के बाद एलामिया भी जारी। इलेक्शन कमीशन का आम इंतखाबात के लिए 28 जनवरी की तारीख देने पर गौर। 30 नवंबर को हल्का बंदियों की हतमी अशात के फौरी बाद इंतखाबी शेड्यूल जारी करने का ऐलान। इब्तदाई हल्का बंदियों पर एतराज़ात आज रात 12 बजे तक जमा कराने की इजाजत। कल से 26 नवंबर तक एतराज़ात की समाअत होगी। अमेरिका ने आम इंतखाबात कानून के मुताबिक कराने और तमाम जमातों की शमूलियत पर जोर दे दिया। अमरीकी कायम मकाम नायब वजीर खारजा विक्टोरिया नॉलैंड को निगरान वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी को टेलीफोन। अफगान पनाह गुज़ीरों की अमरीका रवानगी को महफूज बनाने पर भी गुफ्तगू। तकलीफ क्या होगा इस मुल्क का जब इस किस्म के अच्छे लोग अपनी हकीकत को छुपा है। 16 महीने थे, हमने गलती की, हमें माफी, बस हमें माफी दे दो। हमने कौन से गलती? पीपल्स पार्टी ने PDM हुकूमत में शमूलियत गलती करार देकर माफी मांग दी। मुल्क में इलेक्शन करवाने का मुतालबा। PTI हुकूमत हटाने के लिए आईनी रास्ते का मशवरा दिया था। सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह की डॉन न्यूज के प्रोग्राम दूसरा रुख में गुफ्तगू। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ पर हकीकत छुपाने का इल्जाम। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की सिक्योरिटी फुल प्रूफ बना दी गई। दोनों शख्सियात के काफिले में जैमर्स वाली गाड़ियां भी होंगी। रिहाइश गाहों पर जरूरत के मुताबिक नफरी भी तैनात।
आरबी बरादरी फलस्तीनियों पर इसराइली मजालिम रुकवाने में नाकाम। 21वें रोज भी गाजा पर बमबारी, फलस्तीनी आबादियों पर ममनुआ फास्फोरस बमों की भी बरसात। खवातीन और बच्चों समेत शहादतें 7,400 से जायद हो गईं। गाजा की 50% इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। मगरिबी किनारे में भी इसराइली फौज का बड़ा ऑपरेशन। हुर्रियत पसंदों ने इसराइली शहरों हीफा और तिल अबीब पर मिसाइल दागे। सहूनी दिफाई निजाम से बच निकलने वाले मिसाइल निशाने पर जा गिरे। गाजा पर इंसानियत सोज इसराइली मजालिम दुनिया को दिखाने के लिए गाजा के सहाफ़ी पेश। अल जजीरा गाजा के ब्यूरो चीफ बमबारी में अपना खानदान खोने के अगले ही रोज ड्यूटी पर आ गए। गाजा में बमबारी से आग लगी है, दुख और तकलीफ के बावजूद ड्यूटी पर वापसी फर्ज समझा। वाइल अल दुख का पैगाम। हमास सरबराह इस्माइल हानिया की मॉस्को में रूसी वजीर खारजा से मुलाकात। गाजा की सूरत हाल पर रूस के किरदार को सराहा। अमरीका और इसराइल को इस्माइल हानिया का दौरा रूस एक आंख न भाया। दहशतगर्द की रट लगाकर रूस को कशीदगी न बढ़ाने का मशवरा। हिजबुल्लाह का हमास की हिमायत से दस्तबरदार न होने का ऐलान। हसन नसरुल्लाह ने वाज़ेह कर दिया, दुनिया के तमाम लड़ाका बहरी बेड़े भी आ जाएं, हमास की हिमायत नहीं छोड़ेंगे। लबनान को निशाना बनाया तो अमरीका के बाजू काट देंगे। कुर्दों के जेर असर इराकी शहर अरबील में मलेशिया ग्रुप का अमरीकी फौजी अड्डे पर ड्रोन हमला, एयरबेस से शोले उठते देखे गए। शाम और इराक में फौजी अड्डों पर हमलों के बाद अमरीका का मजीद 900 फौजी मशरिक़ वस्ता भेजने का फैसला। पेंटागन ने मकसद अमरीकी फोर्सेस की हिफाजत करार दे दिया। इकदाम इसराइल फलस्तीन जंग फैलने से रोकने के लिए किया गया। अमरीकी मीडिया के तबसरे। इसराइल की पुष्टपनाही करने वाले अमरीका में फलस्तीनियों पर मजालिम के खिलाफ आवाजें। न्यूयॉर्क में एक बार फिर बड़ा मुजाहिरा। कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में यूनिवर्सिटी तलबा का एहतजाज। स्पेन के शहर बार्सिलोना में भी अवाम आलमी बरादरी ज़मीर झंझोड़ते रहे। लंदन में इसराइल को असलहा फराम करने वाली कंपनी के दफ्तर के बाहर मुजाहिरा। कश्मीरियों का शमे रोशन करके फलस्तीनी शहादा को खिराज किया। मकबूजा कश्मीर पर भारत के गासिबाना कब्जे के 76 साल मुकम्मल होने पर दुनिया भर में कश्मीरियों का एहतजाज। आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान में शहर शहर मुजाहिरे। मजालिम का शिकार कश्मीरियों से यकजहती का इजहार। भारत से फौजें वापस बुलाकर कश्मीरियों को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हक खुद इरादियत देने का मुतालबा। सेनेट में कश्मीरियों से इजहार यकजहती के करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन बनाने का मुतालबा। गैर कानूनी तारकीन वतन की वापसी की तारीख में तौसी न करने का ऐलान। 31 अक्टूबर तक हर हाल में पाकिस्तान से जाना होगा। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी का दो टोक पैगाम। गवर्नर सिंध से मुलाकात में इनखला के अमूर पर गौर। पंजाब काबीना ने भी गैर कानूनी तारकीन वतन के डिपोटेशन प्लान की मंजूरी दे दी। जेर हिरासत अफराद के लिए लाहौर में 36 खुसूसी मराकज़ कायम। इस्लामाबाद के पोस्ट सेक्टर्स में सरकारी मुलाजमिन को घरों की जाली अलॉटमेंट बेनकाब। स्टेट ऑफिस के डिप्टी डायरेक्टर, मुआविन और असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी डायरेक्टर जनरल के इख्तियारात इस्तेमाल करते रहे। सरकारी अफसरान और मुलाजमिन रिश्वत लेकर मनपसंद घर हासिल करते रहे। अलॉटमेंट की आला हुकाम से कोई मंजूरी नहीं ली गई। वजारत हाउसिंग ने 4 ऑफिसर्स और मुलाजमिन को मुअत्तल करके इंक्वायरी शुरू कर दी। लाहौर के इलाके चुहंग में डेरे पर फायरिंग से 3 भाइयों समेत 5 अफराद कत्ल। 5 साला बच्चा जख्मी हो गया। पुलिस की भारी नफरी वाक़े की जगह पहुंच गई। IG पंजाब ने कत्ल का नोटिस लेकर रिपोर्ट तलब कर ली। लाहौर में पुलिस ने 5 साला मुग़वी बच्ची 24 घंटों में ही बाजियाब करवा ली। इछरा में अगवा के फौरी बाद मोहल्ले के बच्चों से तफ्तीश कारगर साबित हुई। अगवाकार हबीबुल्ला भी पकड़ा गया। लख्त जिगर बाजियाब होने पर वालिदैन खुशी से निहाल। महंगाई की रफ्तार थमने लगी। रवां हफ्ते 0.33% कमी से शरह 19.65 पर आ गई। इदारा शुमारियात की 17 अशियाए ज़रूरत की कीमतों में कमी की रिपोर्ट जारी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी। 100 इंडेक्स में 241 पॉइंट्स की कमी आ गई। इंडेक्स 50,943 पॉइंट्स पर आ गया। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे सस्ता हो गया। 281 रुपए 50 पैसे का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा पर आसमानी बिजली आ गिरी। जदीद शहरों दुबई और अबुधाबी में मूसलाधार बारिशों के बाद सड़कें तालाब बन गईं। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। कई स्कूलों में 1 रोजा तातील का ऐलान। कराची एक्सपो सेंटर में साल का सबसे बड़ा ऑटो मेला सज गया। नित नए मॉडल की मोटरसाइकिलें, स्पेयर पार्ट्स, इलेक्ट्रिक स्कूटी और इलेक्ट्रिक कारें तवज्जो का मरकज बन गईं। होंडा के नए मॉडल की भी नुमाइश। शुरका ने पेट्रोल की बढ़ती कीमतों का हल चीनी कंपनियों के इलेक्ट्रिक गाड़ियां करार दे दी। रवां साल का दूसरा और आखिरी चांद ग्रहण कल रात 11:02 पर शुरू होगा। 1:14 पर ग्रहण उरूज पर होगा। इख्तिताम रात 3:26 पर होगा। नायाब नज़ारा पाकिस्तान में भी किया जा सकेगा। एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमरीका, अटलांटिक और अफ्रीका के शहरी भी नज़ारा कर सकेंगे।